कुछ बताया उन्होंने? कह तो रहा है कि सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ छुपा रहा है। कुछ पूछ रही हूँ ना मैं। सच बता दिया तो ये भी टूट जाएगी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ आरिस। वजह सिर्फ ये है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि अपना लूंगा, तुम्हें वापस इस घर में ले आऊंगा? खुला के पेपर्स पर साइन करके जो तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई थी ना, उसका बदला मैंने ले लिया है। और वो तुम्हारा भाई बहुत घमंड है ना, उसे उसको भी तकलीफ हुई होगी तुम्हें यूं तैयार देखकर, मेरा इंतजार करते हुए। मैं जानता हूं उसी के कहने पर साइन किए होंगे तुमने, इसलिए आज उससे भी मैंने हिसाब बराबर कर लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकता? तुम तो जानती हो मैं कितना घमंडी और खुदगर्ज आदमी हूं। और भी पता नहीं तुम्हारे भाई ने मुझे कौन कौन से टाइटल दिए हुए हैं। मैं तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि जो आरिस मेरे सामने खड़ा हुआ है वो घमंडी नहीं है। वो अपनी अना के लिए किसी को हर्ट नहीं करेगा, खास तौर पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बहुत सी खुशफहमी हो गई अपने बारे में मुकद्दस। मुझे खुशफहमी नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। माना कि आपका चेहरा आपके अल्फाजों का साथ दे रहा है, लेकिन आपकी आंखें आंखें साफ साफ बता रही हैं कि आप सच नहीं बोल रहे। तुम्हें गलतफहमियां पालने का शौक है तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये क्या बचपना है? आप कहें जो आप कह रहे थे। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे तुमसे प्यार नहीं जो तुम ये ड्रामे कर रही हो। नहीं करते ना प्यार, तो कहें जो भी आपने किया है अपनी अना के लिए किया है और मुझसे बदला लेने के लिए किया है। कहें, क्यों नहीं कह देते? इतना कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। मैंने जो तुम्हें कहना था कह दिया। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे परवाह नहीं। यही तो मसला है आरिस, कि ना मेरी समझ में आ रहा है ना मुकद्दस की, कि तुम्हारे ना जाने के फैसले के पीछे क्या वजह थी। क्योंकि तुम मुकद्दस को दिल से अपना चुके हो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुकद्दस के लिए प्यार देखा था, और मुझे यकीन है अपनी आंखों पर और अपनी जिंदगी के तजुर्बे पर। तो बताओ आरिस, सच क्या है? तुम क्यों नहीं गए थे मुकद्दस को लेने के लिए? मोम, मैंने जो कहा वो सच था। आप दोनों मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मानने वाली बात है ही नहीं आरिस। आपके लहजे में जो मेरे लिए प्यार था वो झूठा नहीं था। बता क्यों नहीं देते कि सच क्या है आरिस? क्या बताऊं मैं आपको कि मैं मरने वाला हूं। गिने चुने दिन, बची कुछ ही सांसें रह गई मेरे पास बस, जो कभी भी खत्म हो सकती है। ये क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? मोम, मैं आपको नहीं बताना चाहता था कि मैं मरने वाला हूं। उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, और इसलिए तुम्हें अपने आप से दूर करना चाह रहा था मुकद्दस, अपनी नफरत दिखाकर। क्या हुआ है आपको? ऐसा क्यों कह रहे हैं आरिस? डॉक्टर ने क्या कहा है आपको? मुझे ब्रेन ट्यूमर है। क्या?
ये आप क्या कह रही हैं मामा? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हो। मामा, इमन, क्या हुआ इमन? इमन क्या हुआ है? क्या कह रही थी मामी? आरिस, आरिस, क्या हुआ है आरिस को? क्या हुआ है इमन आरिस को? अरे इसको ब्रेन ट्यूमर। What? नहीं, आई गेस झूठ बोल रहा होगा। उसको ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है? नहीं बोल रहा। अच्छा इमन परेशान मत हो। हम डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर ने ही कहा है। अच्छा तो मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो। मेरी एक दोस्त है, उसका भाई डॉक्टर है। हम उससे बात करते हैं ना, उससे कोई कंसल्टेशन ले लेंगे, कोई स्पेशलिस्ट, कोई डॉक्टर रिकमेंड करवा लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आरिस को बाहर भी भेज देंगे। ठीक, तुम रो मत इमन, सब ठीक हो जाए। बस कुछ भी करो, मेरे भाई को बचा ले। देखिए मैं डैड के बाद ना नहीं चाहती इसको कुछ भी हो, वैसे नहीं खो सकते। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इमन, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, ठीक है? आरिस, क्या हुआ? फिर से सर में दर्द हो रहा है? अब तो जब तक सांसें चल रही हैं दर्द तो सा आती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आरिस? हम ट्रीटमेंट करवाएंगे ना आपका। पता है अभी भाई भी यही बात कर रहे थे कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसको आपकी रिपोर्ट सेंड करेंगे। देखिएगा इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अब कुछ ठीक नहीं होगा मुकद्दस, मेरा साथ बस यही तक था। ना उम्मीद क्यों हो रहे हैं आरिस? उम्मीद का कोई सिरा मेरे हाथों में है ही नहीं जो मैं पकड़ लूं। हम किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएंगे। उससे क्या होगा? वो भी एमआरआई करवाने का कहेगा बस। क्या पता आरिस, क्या पता कोई उम्मीद का सिरा ही हाथ आ जाए। मैं इन बातों से बहलने वाला नहीं हूं मुकद्दस। मेरे बाद में हम अकेले हो जाएंगे। मुझसे वादा करो कि तुम उनका ख्याल रखोगे। आगा जी और रेमन का सामना करने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं। बेटा, मैं बेटे को कंधा दे के अब बिल्कुल ही हिम्मत हार चुका हूं। परवरदिगार, इस बुढ़ापे में मुझे किसी आजमाइश में न डालना। आगा जी, अल्लाह अपने प्यारों को आजमाइश में डालता है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके इस नालायक पोते को अल्लाह ने इस लायक समझा। मत रो प्लीज। आओ यहाँ बैठो, बैठो।
लोग क्यों खड़े हैं प्लीज? तुम्हें भी बहुत नफरत हो गई मुझसे, जानता हूँ। नहीं, नफरत नहीं है तुमसे, गुस्सा था जो कुछ तुमने किया उस पर। मैं क्या करता मास, कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इन सब ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला, मुझे जो ठीक लगता था मैं करता गया, अपने असूल बनाता रहा और यही कोशिश करता था कि सब मेरे असूलों पर चले। न जाने क्या क्या कर दिया। फिर मेरी जिंदगी में मुकद्दस आई और उसने मुझे बदल दिया। आज जो चेंज है मुझ में वो मुकद्दस और डैड की वजह से। और यकीन जानो मेरी यही कोशिश थी कि मैं सब ठीक करता हूँ, लेकिन शायद उसको मंजूर ही नहीं, इतनी मोहलत ही नहीं दी मुझे। मास बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे जाने के बाद आगा जी और मुकद्दस की हेल्प कर देना बिजनेस में। अरे इस कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपना बिजनेस खुद संभालोगे। फिलहाल स्पेशलिस्ट से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया है, मेरे साथ चलो और चेकअप कराओ। कोई फायदा नहीं है। बेटा, तुम तो बिल्कुल हिम्मत हार बैठे हो। घर में बैठे रहने से क्या होगा? वैसे भी किसी दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन लेने में क्या हर्ज है? जिद मत करो आरिस, इनके साथ चले जाओ प्लीज। ठीक है, अगर आप लोगों की इसी में खुशी है तो मैं चला जाता हूँ। प्लीज रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या हुआ? अम्मी कहती थी तहज्जुद में मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं जाती।
मुकद्दस दुआओं से तकदीरें नहीं बदला करती। शायद हमारा साथ यहीं तक लिखा था। नहीं हारिस, जब अल्लाह पर यकीन हो और दुआएं सच्चे दिल से मांगी जाएं तो अल्लाह तकदीरें भी बदल देते हैं। आप देखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कल जब रिपोर्ट्स आएंगी। तुम बस प्लीज मेरे लिए रो मत। ऐसा कुछ नहीं होगा हारिस। डॉक्टर साहब जी। कोई तो ट्रीटमेंट होगा ना इस ट्यूमर का? ट्यूमर पहली स्टेज पे है, इसलिए क्यूरेबल है। हमें जल्द से जल्द ऑन बोर्ड डॉक्टरों से मीटिंग करनी होगी। सर्जरी का ज्यादा डिले करना खतरे से खाली नहीं है। जी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है। हम भी यही चाहते हैं कि सर्जरी जल्द से जल्द हो। हारिस, मैंने आपसे कहा था ना कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जरूर बनाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्लीज आप इस बारे में मत सोचें। मुकद्दस में अपनी सोच पर पहरा तो नहीं बिठा सकता ना, और ना ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध सकता हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि मैं ये सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। हारिस, मैंने कहा ना इस बारे में मत सोचें, सब मैनेज हो जाएगा। चले। वो लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? अभी तक तो रिपोर्ट्स भी आ चुकी होंगी। हौसला रखो फौजिया, हौसले से काम लो। पता नहीं क्यों देर लग रही है। मास मास क्या कहा डॉक्टर ने? मास देखो, कोई नाउम्मीदी की बात ना करना। मुझ में हारून के पास बिल्कुल कोई हौसला नहीं रह गया। मामी आप परेशान ना हो। मेरी डॉक्टर से तफसीली बात हुई। उन्होंने कहा है कि ट्यूमर अभी अर्ली स्टेजेस पर है और सर्जरी के जरिए निकाला जा सकता है। बस इस वक्त हमें जल्द से जल्द आरिस की सर्जरी की तैयारी करनी होगी। ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, ये इसकी ट्रीटमेंट और इसकी सर्जरी बहुत महंगी होती है, और इस वक्त जो हमारे हालात हैं उनमें इसका इलाज मुमकिन नहीं है। आका जी, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा ले प्लीज। मेरा सब कुछ लेने, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। कुछ भी करे प्लीज। मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी आका जी। फौजिया बेटा, अल्लाह ने अगर इस आजमाइश में डाला है तो वो इससे निकालेगा भी। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ। अगर उन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा भी कर दिया तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। हारून के बाद आरिस मेरा वो सहारा है। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी आका जी। मामा प्लीज ऐसे मत रोए। अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो अरे इसको हिम्मत कौन देगा? मास, चले हम घर चलते हैं। घर जाके मैं अपने जेवरात उठाती हूँ। चले। मैं भी लेकर आती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा।
आका जी, आज मेरा गुरूर और तकब्बुर मुझे यहाँ ले आया है कि लोगों से भीख मांग कर और घर की औरतों के जेवर बेच के मेरा इलाज करवाया जाए। ये दर्द ना ब्रेन ट्यूमर के दर्द से भी ज्यादा है। इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसकी सैलरी का खर्चा मैं उठाऊंगा। माज, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें परेशान किया, उस सब के बावजूद तुम आज मेरे साथ खड़े हो, मेरे लिए इतना ही काफी है यार। बस हो सके तो मुझे माफ कर देना। हारिस, हारिस, ये सब गुजरी बातें हैं। इन पर वक्त जाया करने का क्या फायदा। तुम्हें एहसास हो गया ना, मेरे लिए काफी। बस अब एक काम करना, मुझे भाई समझकर मैं जो भी कहूं प्लीज कर लेना। आका जी, मामी, आप लोग फिक्र ना करें। मुझसे जो कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, मैं करूंगा। लेकिन आर्यस की सर्जरी करवा कर ही छोड़ेगी। बस आप लोग अल्लाह से दुआ करें कि हम इस मुश्किल वक्त से निकाल दें। आमीन। आमीन। जब वो ठीक था तो मैं उससे मिलना चाहती थी, तब आप मुझे मना करती थी। अब मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती तो आप कह रही हो उसे जाके मिल लो। अब आप खुद बताएं, उसे इस हालत में मैं कैसे देख पाऊंगी? तुम देख सको या ना देख सको, लेकिन इस वक्त मुकद्दस आरिस की ढाल बनी हुई है। मुकद्दस की मोहब्बत ने आरिस की टूटी हुई हिम्मत को भी ना फिर से जिंदा कर दिया है, और वो इसी के सहारे अपनी जिंदगी की जंग लड़ने जा रहा है। देखो बेटा, जिंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अभी तुम रोने की बजाय ना उसके लिए दुआ करो, क्योंकि क्या? बात पूरी करें ना। क्योंकि सर्जरी काफी रिस्की है। मेरी बस दुआ है कि आरिस जिसके साथ भी रहे, अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन। मुझे तो आज एहसास हो रहा है कि आरिस की जिंदगी में मेरे लिए तो कभी जगह थी ही नहीं। चलो, देर से सही तुम्हें एहसास तो हुआ। बहुत मुश्किल है अपनों की नजरों में खुद को मरता देखना। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप आरिस? आप देखिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी सर्जरी भी कामयाब होगी। और अगर ना हुई तो मैं सर्जरी के दौरान मर गया तो? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप आरिस? ना मेरी जिंदगी भी आपको लगा दे। ऐसे जिंदगियां नहीं लगा करती दूसरों की। बी प्रैक्टिकल। मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगे मुकद्दस। मैं नहीं चाहता मेरे बाद तुम मेरे नाम पर बैठी रहो। और ये वक्त रियलिटी फेस करने का है।
मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मुकद्दस, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी अकेले गुजारो। अकेले नहीं गुजारूंगी मैं, आप होंगे ना मेरे साथ, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सोचना। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, अगर उन्होंने हमारा साथ लिखा है तो ये हमेशा के लिए ही होगा इंशाल्लाह। इसलिए ये फजूल बातें सोचना छोड़ें और उठें, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहे हैं हम। चले उठे, हॉस्पिटल से लेट हो रहे हैं ना, उठे। उठे आरिस। भाई वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ मुकद्दस, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह वो जरूर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कैसे हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी कामयाब रही। क्या हम आरएस से मिल सकते हैं? इंशाल्लाह जैसे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं तो आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके। परवरदिगार, तेरा बड़ा करम है कि इस बुढ़ापे में तूने मुझे इस आजमाइश से निकाल दिया। भाई मैं शुक्राने की नफल पढ़ के आती हूँ। हेलो। हाँ ईमान, हाँ हो गई सर्जरी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं 4-5 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना।
नई जिंदगी मुबारक हो। मुकद्दस, ये जिंदगी की बाजी मैंने तुम्हारे यकीन और मोहब्बत की वजह से जीती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरी दुआओं को कबूल किया। आपको पता है मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं आपको खो दूंगी। लेकिन जब भी ये डर मेरे दिल को परेशान करता था, मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी। फिर जाके मेरे दिल को सुकून मिलता था और ऐसा लगता था मुझे कि हमारा साथ उम्र भर का है और आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ मुकद्दस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी चाहत तुमसे और तुम तक ही रहेगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि खुदा ने तुम्हें आज एक नई जिंदगी अता की है। और ये नई जिंदगी मुझे शायद उसने इसलिए दी है कि जो कोताहियां मुझसे हुई अपने तकब्बुर में, उन्हें सुधार सकूं। बस ये सर्जरी ना हो पाती अगर तुम ना होते। उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने बस वो फर्ज निभाया है जो मुझ पे फर्ज था। हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है बेटा। तुम्हारे साथ हमारी जान भी मुश्किल में अटकी हुई थी। शुक्र है मालिक का कि साथ खैरियत के इस आजमाइश से निकल गए। अल्लाह का शुक्र है सर्जरी कामयाब हुई है। आप लोग अभी भी इतने उदास हैं। एक काम करते हैं ना, एक फैमिली पिक्चर लेते हैं। हमारी फैमिली की कोई पिक्चर नहीं है साथ में। हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ।